तो आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक जॉन नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ बुरे लोग लगे हुए थे। जॉन वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है और घर के अंदर से उन लोगों को देखने लगता है। जॉन के साथ उसका डैड और उसकी वाइफ रहा करती थी जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी। खैर जब इन्हें पता चलता है कि वो बुरे लोग इनके घर की तरफ आ रहे हैं तो ये लोग अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। जॉन की वाइफ तो बीमार थी जिसकी वजह से उसे चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उन लोगों ने इन्हें देख लिया था, अब वो इनके पीछे लगे हुए थे। जॉन के डैड को अंदाजा हो चुका था कि इनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अब जॉन के डैड ने जॉन और उसकी वाइफ को एक गड्ढे में छुपा दिया और खुद उनका मुकाबला करने के लिए चले गए। यहाँ पर जॉन के डैड ने उनका बहुत अच्छे से मुकाबला किया लेकिन वो बूढ़े थे और थे भी अकेले, जिसकी वजह से दुश्मनों ने उन्हें एक झटके में ही मार दिया। ये सब कुछ जॉन और उसकी वाइफ गड्ढे में से देख रहे थे। दुश्मनों ने न सिर्फ जॉन के डैड को मारा था बल्कि उनके घर का सारा सामान भी लूट कर ले गए थे और साथ ही साथ उनके पास जो बैग था वो भी ले गए थे। ये बैग जॉन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि इसमें जॉन की वाइफ की मेडिसिन्स थी। अगर उसकी वाइफ को मेडिसिन्स ना मिली तो उसका इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा और इसके बाद जॉन अपने डैड के साथ साथ अपनी वाइफ को भी खो बैठेगा। ये सब कुछ इनके साथ बुरा तो हो चुका था लेकिन असल बुरा ये हुआ कि उन दुश्मनों ने जॉन के डैड की लाश को भी नहीं छोड़ा। वो उसके डैड की लाश को लकड़ियों पर लगाकर अपने साथ ले गए जैसे कोई शिकार को अपने साथ लेकर जाता है। अब इसके कुछ देर बाद जब जॉन अपने घर आता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने इनके घर को बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया था। जॉन जब अपनी वाइफ का जख्म देखता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जख्म अब और ज्यादा बढ़ चुका था और ज्यादा पेन होने की वजह से उसे बुखार हो जाता है और बुखार की वजह से वो बेहोश हो जाती है। खैर जॉन हिम्मत नहीं हारता और आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करके अपने घर को ठीक करता है। फिर उसके बाद वो दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अकेला ही घर से निकल जाता है ताकि वो उनसे अपना बैग वापस ले सके और उसमें से मेडिसिन निकाल कर अपनी वाइफ को दे सके। जिस जगह पर ये रहते थे वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी थी लेकिन दुश्मन इनका सारा सामान और गर्म कपड़े भी उठा कर ले गए थे। जॉन ने सिर्फ एक टी शर्ट और एक ट्राउजर पहना हुआ था जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और उसने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं था और कमजोरी की वजह से अब वो नीचे गिर जाता है। तभी जॉन को सामने एक बच्चा नजर आता है जिसे देखकर वो दोबारा से उठ जाता है। अब जॉन बच्चे का पीछा करने लगता है लेकिन बच्चा जॉन से डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। जॉन भी बच्चे के पीछे तेजी से भागने लगता है। बच्चा अपने घर में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। जॉन ने भी अपना जोर लगाकर दरवाजे को तोड़ा और घर के अंदर आ गया। जॉन देखता है कि घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी है और वो बच्चा जॉन से डर के उस बूढ़े आदमी के पास जाकर लेट जाता है। उन दोनों को जॉन से बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं जॉन इन्हें नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन जॉन का मकसद सिर्फ इनके गर्म कपड़े उठाना था जो कि लेकर वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जैसे ही जॉन यहाँ से आगे बढ़ रहा था तो वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके डैड की सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई हैं, यानी जॉन के डैड को उन लोगों ने पकाकर खा लिया था। अब ये देखकर जॉन अंदर से टूट चुका था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है जिस पर जॉन ठान लेता है कि वो उनसे बदला जरूर लेगा। खैर इसके बाद जॉन उन हड्डियों को दफना देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ दूरी पर जॉन को एक टेंट नजर आता है। अब वो डायरेक्ट उसके अंदर नहीं जाता बल्कि खतरे का अंदाजा देखने के लिए वो टेंट पर एक पत्थर मार देता है। जब जॉन को तसल्ली हो जाती है कि यहाँ पर कोई नहीं तो वो टेंट के अंदर चला जाता है। टेंट के अंदर से उसे एक चाकू, एक सीटी और एक माचिस मिलती है जिन्हें वो अपने साथ रख लेता है कि जरूरत के वक्त ये चीजें उसके काम आएंगी। अब इसके बाद जॉन दुश्मनों का पता लगवाने के लिए एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाता है। तभी उसे दूर धुआं नजर आता है लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो दरख्त से नीचे गिर जाता है। जॉन के दरख्त से गिरने से एक तो उसकी टांग में जख्म हो जाता है, दूसरा जंगली कुत्तों को उसकी आवाज चली जाती है। लेकिन किसी तरीके जॉन यहाँ पर खुद को सेव करता है और अब रात होने वाली थी। जॉन खुद को कुत्तों से बचाने के लिए यहाँ पर आग जला देता है। रात को कुत्ते जॉन पर हमला करते हैं लेकिन जॉन आग की वजह से बच जाता है और अपनी जान बचाने के बाद जॉन यहाँ पर सो जाता है। इसके बाद जब जॉन सुबह उठकर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि नदी के पानी से खून आ रहा है। जहाँ वो देखता है कि एक औरत नदी के पानी से अपने चाकू धो रही थी जो कि खून से भरे पड़े थे। जॉन उसे दूर से देख रहा था और जैसे ही वो औरत वहाँ से जाती है तो जॉन उसका पीछा करने लगता है। ये औरत भी इनके दुश्मनों में से ही थी। अब औरत का पीछा करते हुए जॉन अपने दुश्मनों के इलाके तक भी पहुँच चुका था। जॉन देखता है कि फिलहाल यहाँ पर सिर्फ वही औरत है। अब मौके का फायदा उठाकर जॉन इनके इलाके के अंदर घुसने लगता है। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि उसे बाउंड्रीज पर लगी हुई घंटियां नजर आ जाती हैं। खैर इसके बाद जॉन बड़े ध्यान से अंदर आता है और उसकी नजर अपने बैग पर पड़ती है लेकिन जब वो बैग को देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बैग बिल्कुल खाली था। जॉन अब सारे घर की तलाशी लेने लगता है कि उसे कहीं से मेडिसिन मिल जाए लेकिन वो इस बात से अनजान था कि औरत ने उसे देख लिया है और इसके बाद वो औरत पीछे से आकर जॉन पर हमला कर देती है लेकिन यहाँ पर जॉन बच जाता है और अब दोनों में हाथापाई होने लगती है। जॉन ने भले ही काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था और उस
उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वो उस औरत पर भारी पड़ जाता है और एक पत्थर उठाकर उसके सर में मार देता है, जिससे वो औरत वहीं पर मर जाती है। औरत को मारने के बाद तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ गया। वो देखता है कि दुश्मनों के लोग वापिस आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से खून साफ करता है और लड़ाई के सारे सबूत मिटा देता है। और इसके बाद औरत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो लाश को घसीट कर इलाके से बाहर ले आता है। लेकिन जब जॉन लाश को ठिकाने लगा रहा था तो तभी उसकी कुल्हाड़ी वहीं पर गिर जाती है। खैर, इसके बाद दूर से जॉन इन सभी पर नजर रखने लगता है। जॉन देखता है कि अब की दफा इन लोगों ने उसी बच्चे को पकड़ कर लाया था और अब वो इसका शिकार करके इसको खाने वाले थे। लेकिन जॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉन बेबस था। वो बहुत से लोग थे और जॉन अकेला था। तभी उनमें से एक आदमी वो कुल्हाड़ी देख लेता है और उसे अब खतरे का अंदाजा हो जाता है। और इसके बाद वो जाकर अपने साथियों को भी इस कुल्हाड़ी के बारे में बता देता है। अब थोड़ी देर बाद जब सारे दुश्मन कहीं पर गए थे तो जॉन दोबारा से अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक जख्मी दुश्मन पूरे इलाके की पहरादारी कर रहा है। जॉन थोड़ी देर यहाँ पर वेट करता है और जब वो आदमी अंदर जाता है तो जॉन बच्चे की जान बचाने के लिए जाता है। वो बच्चा जॉन को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और इस वजह से ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगता है। लेकिन जॉन बच्चे को चुप करवाकर उसकी रस्सियां खोलने लगता है। उस बच्चे की आवाज सुनकर अब दुश्मन बाहर आने की तैयारी करते हैं, लेकिन तब तक जॉन ने बच्चे की रस्सियां खोलकर उसको बचा लिया था। बच्चे के वहाँ से जाने के बाद अब जॉन घर के अंदर आ गया था, जहाँ पर वो एक बॉक्स को देखता है जहाँ पर ताला लगा हुआ था। जॉन को पूरा यकीन था कि दवाइयाँ इसी बॉक्स में पड़ी हुई हैं। जॉन ताला तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ताला नहीं तोड़ पाता। लेकिन तभी देखता है कि दुश्मनों का लीडर अब वापस आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर घर के नीचे छुप जाता है। लीडर जब अंदर आता है तो उसने ताले के ऊपर लगी हुई मिट्टी को देख लिया था, जिसके बाद वो ये बात समझ आता है कि हमारे इलाके में कोई ना कोई जरूर है। वो ये बात अपने दूसरे साथियों को भी बता देता है। जॉन को भी इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि इन सभी को मेरे बारे में पता चल चुका है, क्योंकि उन लोगों को अपनी औरत की लाश भी मिल चुकी थी। अब रात हो जाती है और जॉन देखता है कि उन लोगों ने अपनी औरत की लाश को जला दिया है। इधर जॉन की वाइफ अब बेहोशी से होश में आ चुकी थी। जब वो घर में जॉन को ढूंढती है तो उसे घर में जॉन नहीं मिलता। तब जॉन की वाइफ घर से बाहर जाने का सोचती है, लेकिन दरवाजा बंद था। वो दरवाजा तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ये काम नहीं कर पाती। उसकी हालत दोबारा से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से नीचे गिर जाती है। सुबह जब सारे दुश्मन सो रहे थे तो जॉन चुपके से कैबिन के अंदर घुस जाता है। बड़े आराम से वो लीडर के पास गया और उससे उसने चाबी चुरा ली, जिसकी मदद से उसने बॉक्स को खोला। जॉन का आइडिया बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दवाइयाँ उसी बॉक्स में पड़ी हुई थी। जॉन दवाइयाँ उठाकर दोबारा से ताला लगाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से उसका ध्यान घंटी की तार पर नहीं पड़ता। वो जैसे ही उस तार से टकराता है तो लीडर और उसके सभी साथी जाग जाते हैं। अब वो सारे इसके पीछे लग जाते हैं और जॉन अपनी जान बचाने के लिए इन सबसे आगे भागने लगता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दूर तक तो नहीं भाग पाता और दुश्मनों के हाथ लग जाता है। अब इसके बाद वो जॉन के गर्म कपड़े उतार कर जॉन को भी बांधकर जमीन पर फेंक देते हैं और इसके बाद वो आग जलाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब वो जॉन को पकाने वाले हैं। तभी जॉन की नजर पास पड़ी हुई सीटी पर जाती है। तभी उसे वो जोर जोर से बचाने लगता है और जंगली कुत्तों का ध्यान इस तरफ हो गया। लीडर जब कुत्तों की आवाज सुनता है तो वो अपने सारे साथियों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। मौका देकर जॉन चाकू से अपनी रस्सी काटता है और एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। कुत्ते जॉन को नहीं देख पाते और दोबारा से जॉन बाल बाल बच जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। जॉन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मनों का लीडर अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है। जॉन जब एक दरख्त के पास बैठकर आराम कर रहा था कि तभी पीछे से एक दुश्मन आकर उसे जोर से किक करता है, क्योंकि लीडर अब किसी भी सूरत जॉन को छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन जॉन यहाँ पर उसका बहादुरी से मुकाबला करता है और दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है, लेकिन जॉन उस दुश्मन पर भारी पड़ता है और उसे मार देता है। अब काफी देर बाद वहाँ पर एक और दुश्मन आता है। वो देखता है कि मेरा साथी जॉन को घसीट कर इधर ला रहा है, क्योंकि जॉन ने उससे कपड़े तब्दील कर लिए थे। अब जैसे ही वो आदमी जॉन के पास जाता है तो जॉन उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है। इसके बाद जॉन आगे बढ़ता है और सोचता है कि मैं लीडर का भी ऐसा ही हाल करूंगा। अब इसके थोड़ी देर बाद ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जॉन दूर से ही तीर का निशाना लगाता है और तीर सीधा आकर लीडर की टांग में लग जाता है। ये देखकर जॉन भागकर उसके पास आता है। जॉन दोबारा से उस पर तीर तानता है और उसे मारने के लिए तीर छोड़ता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। खैर, इसके बाद दोनों चाकू लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो सुनते ही जॉन फौरन यहाँ से भागने लगता है। लीडर भी इनसे भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग में तीर लगा हुआ था और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और कुत्तों का शिकार बन जाता है। अब इस तरह जॉन का बदला भी पूरा हो चुका था और उसने सारे दुश्मनों का सफाया भी कर दिया था। जॉन घर जाकर अपनी वाइफ को वो मेडिसिन देता है और मेडिसिन खाने के बाद उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होपफुली आप सभी
सभी को मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।